हेलो फ्रेंड्स। भारत में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये लगभग लगभग भारत के हर राज्य में मनाया जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होलिका दहन किया जाता है। अब होलिका दहन कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन उसकी चिता पर जैसा कि भारत में होता आया है बालियां सेकना, गेहूं और चने की बालियां यहाँ पर सेकी जाती हैं। किसी की चिता पर ये कौन सेक के खाता है? ये सज्जन पुरुष का काम तो नहीं हो सकता। तो ये भी भारत में होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो अबीर लगाया जाता है। अबीर वीर का विलोम शब्द है, यानी जो वीर नहीं है अर्थात जो कायर है। तो इन होली मनाने वालों को अबीर लगाकर इनको कायर क्यों कहा जाता है? अगली बात, यहाँ पर लोगों के मुंह पर कालिख पोत कर इनको गलियों में घुमाया जाता है। तो ये तो सभ्य लोगों की परंपरा के अंतर्गत हो नहीं सकता है, क्योंकि मुंह पर कालिख पोतना और गली में घुमाना ये किसी न किसी दंड का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन ये मनोरंजन का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखेंगे तो भारत में पशुओं की भी पूजा की जाती है, उनको पूरी पकवान खिलाए जाते हैं। तो इसका संबंध होलिका दहन से कैसे हो सकता है? इसका संबंध तो मुझे प्रकृति से दिखाई देता है और इसी समय फसल का आना भी इसमें महत्व रखता है। इसके बाद भारत में दो तरीके के गाने गाए जाते हैं, अश्लील गाने और फागुन माह के गाने। तो इसमें ये भी एक अंतर है। आप देखेंगे तो इस दिन लोग शराब और भांग पीते हैं, तो ये भी सभ्य लोगों की संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों में क्या संबंध है एक दूसरे से, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम कहानी पुराणों से ही शुरू करते हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद होता है, उसकी बुआ होलिका होती है, हिरण्यकश्यप जिसका भाई होता है। होलिका को ऐसा वरदान मिला हुआ था या उसने ऐसा कपड़ा ओढ़ रखा था जिससे वह न जले और प्रहलाद जल जाए। और उसका हिरण्यकश्यप जो भाई था जिसको नरसिंह ने मारा, इसके पीछे की क्या कहानी है? एक कहानी ये बताई जाती है कि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। पृथ्वी कोई गेंद नहीं है जिसको समुद्र में छुपा दिया जाए, और फिर समुद्र पृथ्वी पर ही भरा हुआ है, तो उसने उसे कैसे छुपा दिया? यहाँ पर हिरण्यकश्यप जो कि आर्यों का प्रबल विरोधी था, उसकी हत्या को जायज बताने के लिए, उसकी हत्या को आवश्यक बताने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। हिरण्यकश्यप एक प्रतापी शासक था जिसने अपने राज्य के लिए संघर्ष किया इन आर्यों से। तो इन आर्यों ने उसको धोखे से मारा, जिसे नरसिंह कहते हैं। प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर कुसुम मेघवाल ने लिखा है कि हिरण्यकश्यप उत्तर प्रदेश के हरिद्रोही जिला का रहने वाला था या हरिद्रोही जिला का शासक था। आप देखेंगे हरिद्रोही शब्द क्यों पड़ा? हरि का मतलब भगवान होता है या विष्णु होता है, द्रोही का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या प्रबल विरोध करने वाला। जैसे कि यहाँ विष्णु को जो आर्य आक्रमणकारी भारत में आए उनका देवता माना जाता है, या उनका कोई संकेत या उनका कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने ब्राह्मणों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, तो उन्होंने उसको देवता बनाकर एक विष्णु की छवि बनाई है भगवान के रूप में। तो उसका प्रबल प्रतिद्वंदी है हिरण्यकश्यप। हालांकि इन आर्यों ने हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष को भी धोखे से मार दिया था। उसके बाद हिरण्यकश्यप राजा हुआ, तो इसका पुत्र है प्रहलाद। वो आर्यों की जमात में चला गया था, उनके साथ में शराब पीने लगा था, नशा करने लगा था। और हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, जो कि उस समय शादी के योग्य थी और उसकी शादी होने वाली थी। हिरण्यकश्यप राजा ने अपने पुत्र प्रहलाद को घर से निकाल दिया था उसकी हरकतों के चलते, क्योंकि राजा राजकुमार की इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भविष्य में उसके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी होती है, तो राजकुमार को शासन के अनुसार और राज्य की जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। जो कि हिरण्यकश्यप का पुत्र होने के बावजूद भी वह उसका प्रतिद्वंदी हो गया था, वह उसका विरोधी हो गया था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को महल से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसकी बुआ यानी होलिका को उससे बड़ा लगाव था। वह रात में उसके पास चुपके से उससे मिलने जाती है, उसे खाना पीना खिलाने के लिए जाती है। लेकिन वहां पर जब वो पहुंची तो वहां सभी लोग नशे में धुत पड़े हुए थे। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि वह शादी के योग्य थी, यानी कि वह जवान थी, और उन आर्यों ने नशे में इस होलिका का बलात्कार किया और आनंद फानंद में उसको जल्दी कहीं से घास फूस, किसी की खटिया, किसी की कुछ ऐसा सामान उठाकर उन्होंने उसको जल्दी में जलाया। जब राजा को सुबह मालूम चला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, राजा स्वयं मौके पर पहुंचता है। उसका जो होने वाला पति था वो भी वह मौके पर पहुंचता है। राजा ने उन बलात्कारियों के मुंह पर कालिख पोत कर उन्हें गली में घुमाया। तो इस तरीके से ये कहानी बनती है। अब यहाँ पर जो होली में शराब पी जाती है,
तो शराब पीकर ये बलात्कारी जो हैं उन्होंने उस समय शराब पी हुई थी, इसलिए आज ये उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए ये लोग शराब पीते हैं। उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए ये बलात्कारी लोग आज एक दूसरे के मुंह पर कालिख लगाते हैं या फिर अबीर लगाते हैं, जो ये परिचय देते हैं कि हम लोग कायर हैं, वीर नहीं हैं। इसके अलावा एक दूसरे के कपड़े फाड़े जाते हैं और गली मोहल्ले में हो हल्ला करते हुए इनको निकाला जाता है, जो कि कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि यह जश्न का माहौल नहीं है, ये एक दंड की व्यवस्था जिसको ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र के तहत इसको बदल दिया है। इसके बाद हम देखेंगे तो होली फसल के त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि आप देखेंगे चिता पर कोई भी बालियां नहीं सेक सकता है। इस समय फसल आने का समय है तो किसान अपनी बालियां सेक कर उस समय खाते हैं। यहाँ पर दो तरीके के, जैसे कि मैंने कहा, गीत गाए जाते हैं। तो जो फागुन माह के गीत गाए जाते हैं वो किसानों के द्वारा गाए जाते हैं, और जो अश्लील गाने गाए जाते हैं वो बलात्कारियों के द्वारा गाए जाते हैं। इस तरीके से ये एक लंबी कहानी है, मैंने कोशिश की है आपको संक्षिप्त में समझाने के लिए। होली का त्यौहार मनाने का अर्थ है अपनी बहन और बुआ के बलात्कार पर जश्न मनाने की परंपरा को आप उसे जिंदा रख रहे हैं। तो मेरा सभी बहुजनों से अनुरोध है कि होली का त्यौहार मनाना बंद करें और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बाहर निकलें, क्योंकि भारत के इतिहास में बड़ा ही घालमेल मिलता है। आपका साहित्य खत्म कर दिया गया है, आपको जो भी मिलता है आप उसी को सही मान लेते हो। कोई भी व्यक्ति अगर जरा सा भी चिंतन करता है तो उसको ये बात समझ में बिल्कुल आ जाएगी कि पशुओं को पूरी पकवान खिलाए जा रहे हैं, कालिख पोत कर गली मोहल्ले में घुमाया जा रहा है, इस दिन शराब और भांग पिलाई जा रही है, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, अश्लीलता हो रही है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े बड़े पैमाने पर होते हैं, इस दिन बलात्कार भी होते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति चिता पर रोटियां नहीं सेकता है तो ये फसल का त्यौहार है, ये बलात्कार की कहानी को इससे जोड़ा गया है। इसलिए आप लोग सावधान रहें और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।